शांतिनाथ हो शांति कर, साता शाता शांत। केवल केवल ज्योतिमय, क्लांति मिटी शव ध्वान। सकल ज्ञान से सकल को, जान रहे जगदीश। विकल रहे जड़ देह से, विमल नमोनत शीश। देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव श्री अजितनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की जय। ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री नर्मद सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रवण सागर मुनि महाराज की जय। श्री बंधाजी अतिशय क्षेत्र जी की जय। प्यारी प्यारी भक्तात्माओं, आज पुनः इस पावन दिवस को और अच्छा बनाने और अपने जीवन में धन्यता को पाने के लिए हम पुनः आज प्रभु के दर पर उपस्थित हुए हैं और उनकी देशना, उनके दर्शन, उनकी पूजन, उनकी भक्ति, उनका पूजन अभिषेक शांति धारा आवश्यकों को करते हुआ हम अपने आप को धन्य करता है। वह श्रावक जो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान हुआ करता है, उसी का नाम श्रावक हुआ करता है। वह शतग्रस्त हुआ करता है और मुनि का छोटा भाई उसको आचार्य भगवंतों ने कहा है। वह सतग्रस्त में रहते हुए हजारों उपसर्गों और परिसरों को सहता है, फिर चाहे वो परिवार का हो, मित्रों का हो, समाज का हो, स्वयं के शरीर का हो, दुख दर्द आदि इन सबको वह सहता है और उनके बीच में रहता हुआ उनका निवारण भी करता है। दुख में सुमरण सब करें और सुख में करें न कोई, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। ये पंक्ति आती है तो सुख में तो हम भूल जाते हैं, इतने मस्त हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि कब दिन हो गया, कब रात हो गई। लेकिन जैसे ही हमारे ऊपर किसी बीमारी का, किसी दुखों का जब आगमन होता है, तब जाकर अगर एक रात्रि वो जागरण करना पड़ जाए, अस्पताल में कोई जाके भर्ती हो गया और वहाँ जाके उनके साथ रात भर आपको रहना है, तो कितने बार हम घड़ी देख लेते हैं, कितना बज गया, कितना समय हो गया, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। क्यों नहीं? क्योंकि अकेले हैं, काली अंधेरी रात है, पेशेंट बेहोश है, उसके शरीर में ड्रॉप लगे हुए हैं, नलियाँ लगी हुई हैं, लेकिन उसके बाद हम उनके अटेंडर, परिचायक बनकर वहाँ रहते हैं। तब हमको समझ में आता है कि एक रात का जागरण उन दुखों को कितना बढ़ा देता है। हर पल फिर वहाँ केवल एक भगवान का ही आसरा और प्रभु के नाम का ही सहारा रहता है। फिर हम कहते हैं, भगवान इनको बचा लो, भगवान इनको ठीक कर दो, भगवान इनको स्वस्थ कर दो। तब जाके दुखों का जब पहाड़ टूटता है, तब वह श्रावक, वह सदग्रस्त, वह दीन दुखी प्राणी प्रभु को याद करता है। प्रभु को याद करने पर दुखों का निराकरण होता है। भगवान का वह अभिषेक भी करता है, शांति धारा भी करता है, और उसके माध्यम से अपने जीवन में, सबके जीवन में, प्राणी मात्र के जीवन में सुख शांति का अनुभव हो, उन्हें सुख शांति की प्राप्ति हो, ऐसी वह भावना भाता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने उस शांति धारा का विशेष महत्व कहा है, जो प्रतिदिन अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्वों में भी करते हैं और प्रतिदिन भी हम करते हैं। लघु शांति धारा भी करते हैं, बृहत शांति धारा भी किया करते हैं। लेकिन महत्व उन बीजाक्षर का है जिनके माध्यम से उस शांति धारा के मंत्रों में और अधिकतम विशुद्धि परिणाम के साथ आप में ऊर्जा प्रवाहित होती है, उस गंधोदक के माध्यम से, जो हमारे लिए निश्रेयस और अभ्युदय की प्राप्ति कराने में सहायक हुआ करता है। यह शांति धारा की परंपरा, अभिषेक भी आप करते हैं तो एक व्यक्ति भी अभिषेक कर सकता है, लेकिन सभी को करना आवश्यक क्यों है? क्योंकि सभी के अपने अपने पाप हुआ करते हैं, सभी का अपना अपना कर्म का उदय हुआ करता है। और जैसे आपका एक व्यक्ति के भोजन करने से पूरे परिवार का पेट नहीं भरता, उसी प्रकार से एक व्यक्ति के अभिषेक कर लेने से आपके पाप नष्ट नहीं होंगे। आपको अपने लिए करना है, अपने पापों के नाश के लिए उस अभिषेक को, उस शांति धारा को, उस पूजन को करना है। जैसे अपना भोजन करने से आपका पेट भरा करता है, उसी प्रकार अपने कर्म का क्षय करने के लिए भी हमें अपने उस पुरुषार्थ को करना है, जिसको प्रतिदिन आचार्य भगवंत ने
6 आवश्यक के रूप में आपसे कहा है, बताया है। आचार्य भगवंत कहते हैं, देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः दानम चेति सद गृहस्थाणाम षटकर्माणि दिने दिने। प्रतिदिन एक श्रावक के, सदग्रस्त के 6 आवश्यक हुआ करते हैं, देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। फिर भी इसमें मुख्यतः 2 कहे गए, एक दान और दूसरा पूजन। आप दान 4 प्रकार के हैं और पूजन तो आप सब जानते हैं, वीतराग प्रभु की, देवशास्त्र गुरु की, सच्चे वीतराग गुरु की, सच्चे देवशास्त्र गुरु की, उनकी आप पूजन भक्ति करते हैं। तो अभिषेक भी करना है ताकि हमारे कर्मों का क्षय हो, और शांति धारा भी करना है। ये शांति धारा की परंपरा आई कहाँ से, कब से प्रारंभ हुई? तो अनवरत ये चल रही है, अनादिकालीन है। चूँकि वृषभनाथ भगवान से युग के आदि में, आदिनाथ भगवान से लेकर पुष्पदंत भगवान तक ये तीर्थंकर की परंपरा हमारे यहाँ धर्म तीर्थ की निरंतर अबाध रूप से, अनवरत रूप से चलती रही। मगर पुष्पदंत भगवान के तीर्थ में पाव पल्ल का अभाव हो गया। पल्ल का मतलब 1 प्रमाण योजन लंबे चौड़े और गहरे गड्ढे में भोग भूमि के नवजात भेड़ के शिशु के बालों के अग्रभाग, जिसको आप सूक्ष्मतम, उसके इतने सूक्ष्म टुकड़े कर लें कि जिससे दूसरा टुकड़ा हो ना सके, ऐसे टुकड़ों को उस गड्ढे में भरने के पश्चात 100 वर्षों में एक के बाद एक उस बाल रोम खंड को निकालते हुए दूसरे गड्ढे में भरना है और इस गड्ढे को खाली करना है। तो जितना समय इस गड्ढे को खाली करने में लगेगा वह पल्ल कहलाता है, वह असंख्यात वर्ष का होता है। तो वृषभनाथ भगवान से लेकर पुष्पदंतनाथ भगवान तक वह धर्म तीर्थ की परंपरा अनवरत रूप से चलती रही। मगर पुष्पदंत भगवान के तीर्थ में पाव पल्ल का अभाव रहा। इसके पश्चात शीतलनाथ भगवान तक धर्म चलता रहा। फिर उनके तीर्थ में भी अर्ध पल्ल का अभाव हो गया और श्यांशनाथ भगवान के तीर्थ में पौन पल्ल का अभाव हो गया। फिर वांसपूज भगवान के तीर्थ में 1 पल्ल का अभाव रहा। फिर विमलनाथ भगवान के तीर्थ में पौन पल्ल का अभाव रहा। इसके पश्चात अनंतनाथ भगवान के तीर्थ में भी अर्ध पल्ल का अभाव हो गया। फिर धर्मनाथ भगवान के तीर्थ में पाव पल्ल का अभाव हो गया। इस प्रकार पुष्पदंत भगवान से लेकर धर्मनाथ भगवान पर्यंत तक धर्म का अभाव ही होता रहा। धर्मनाथ भगवान के तीर्थ में पाव पल्ल का अभाव होने पर पुष्पदंत भगवान से लेकर धर्मनाथ भगवान तक धर्म का अभाव होता रहा, घटता रहा। फिर शांतिनाथ भगवान के तीर्थ में वहाँ से लेकर महावीर भगवान पर्यंत तक अखंड सतत रूप से ये धर्म की धारा चलती रही। इसी वजह से इस शांतिनाथ भगवान के तीर्थ से लेकर वर्तमान तक ये अखंड धर्म की धारा बह रही है, चल रही है अनवरत रूप से। इसलिए शांति धारा शांतिनाथ भगवान के नाम से प्रारंभ हो गई। तभी से हम सब मिलकर अपने रोगों का, दुखों का क्षय करते हैं और शांतिनाथ भगवान के नाम से यह शांति धारा प्रभु के मस्तक पर करते हैं। ऐसा अनुमानता ही माना जाता है। इसी वजह से शांति धारा करने का ये प्रचलन हो गया है। पुष्पदंत भगवान के तीर्थ में धर्म का विच्छेद हो जाने से इस भरत भूमि में, भरत क्षेत्र की भूमि में जिनमार्ग के ज्ञाता और भव्य जीवों का अभाव हो गया था और दिगंबरी दीक्षा लेने वाला कोई भी भव्य जीव वहाँ पर नहीं बचा था, कोई था ही नहीं। इसी वजह से धर्म तीर्थ का विच्छेद हुआ। लेकिन पुष्पदंत भगवान से लेके फिर शांतिनाथ भगवान तक जब अनवरत धारा टूटती रही, फिर शांतिनाथ भगवान से महावीर भगवान पर्यंत अखंड रूप से चलती रही। फिर शांति धारा हम सब प्रभु के मस्तक पर करते हैं। उन्हीं शांतिनाथ भगवान की कृपा से हमारा यह धर्म अहिंसामय वीतराग धर्म अनवरत रूप से चल रहा है। जब व्यक्ति दुखी होता है तब वह प्रभु को याद करता है। सुख में तो हम मगन होकर भूल जाते हैं, लेकिन दुखों में हम प्रभु को याद कर लिया करते हैं। तो जब हम प्रभु को याद करते हैं तो प्रभु ही अपनी कृपा बरसाते हैं और याद का दूसरा विलोम रूप से दया ही हुआ करता है। याद दया। तो आप प्रभु को याद करिए, प्रभु आप पर दया अवश्य करेंगे, आपको निरोग और स्वस्थ रखेंगे। बस आपको अपना पुण्य बढ़ाना है, आपको मांग और कामना नहीं करना। बगैर आपके भाव भक्ति वो काम होगा भी नहीं। आपको अपनी भक्ति और भाव विशुद्ध परिणाम से प्रभु के चरणों में अर्पण करना है और उनका गुणानुवाद करना है। फिर तो प्रभु सब जानते हैं, सब देखते हैं, सब आपका काम
अच्छा कर देंगे। बस आपको एक विश्वास और भरोसा होना चाहिए। तो जो कुछ भी होगा सब इन्हीं के चरणों से, इन्हीं की कृपा से ही होगा। जब कभी अनेक रोगों ने, चाहे वो महामारी के रूप में हो, कोरोना के रूप में हो, चाहे फिर हमारे और भी आदि व्याधियाँ, क्योंकि शरीर को व्याधियों का घर कहा गया है। शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर को व्याधियों का घर कहा गया है। जितने हमारे शरीर में रोम नहीं है, उससे ज़्यादा इस शरीर के अंदर बीमारियां विद्यमान हैं। और ऐसी बीमारियों को दूर करने के लिए प्रभु की भक्ति एकमात्र हमारे लिए सहायक हुआ करती है। जब कभी अनेक प्रकार के रोगों ने अपना प्रभाव दिखाया, तभी मन पर, उस मंत्र पर श्रद्धा रखते हुए श्रद्धालुओं ने मंत्र का आश्रय लेकर रोगों का शमन किया है। और यह निश्चित किया है कि जब भी मंत्रों में ऊर्जा प्रकट की जाती है तो उसमें सद्भावना का रस मिश्रित किया जाता है। बगैर उसके कभी भी मंत्रों में ऊर्जा नहीं आती है। इसलिए जब भी कभी भक्तगण प्रतिमा जी के ऊपर या यंत्र जी के ऊपर बीजाक्षर से युक्त शांति धारा करते हैं और भावना करते हैं, महामारी का रोग, अग्नि, वायु का प्रकोप, उदर रोग, नेत्र रोग, ज्वर रोग, मिर्गी आदि, उसके बाद डाकनी, शाकनी, भूत, पिशाच, भय आदि, इन सब की निराकरण हेतु प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। उस अभिप्राय को लेकर छिंदी छिंदी, भिंदी भिंदी आदि बोलते हैं। ये सब दूर हों, दूर हों, दूर हों। वृक्ष से फूल, पत्ती आदि एक इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री तक सभी लोगों को सुख शांति हो, इनका रोग दूर हो, महामारी रोग दूर हो, इनकी जो कीड़े आदि लग जाते हैं फसल में, ये सब दूर हों। छिंदी छिंदी, भिंदी भिंदी मारने के लिए नहीं कहा जा रहा है इसमें। छिंदी छिंदी दूर हों, दूर हों, भिंदी भिंदी दूर हों, दूर हों, शीघ्र शीघ्र, अति शीघ्र इन सबको सुख साता हो। वो भी अपना जीवन जिएं और इनको भी अपना जीवन जीने दें। जियो और जीने दो, ये महावीर भगवान का शुभ संदेश आप बोलते हैं। सबको शांति हो, क्योंकि छिद धातु है और विद धातु है, इसलिए छिंदी छिंदी, भिंदी भिंदी बोलते हैं। तथा विश्व में जन समूह को शांति हो, इस उद्देश्य को लेकर हम श्लोक भी बोलते हैं। संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। हे जिनेन्द्र प्रभु, आपकी कृपा से सभी जीवों को, राष्ट्र में, देश में, सारे संपूर्ण विश्व में सभी जीवों को सुख शांति हो। पर कहीं पर युद्ध चल रहे हैं, देशों में लड़ाइयाँ चल रही हैं, अपने अपने ज़मीन के विस्तार के लिए, अपने अपने परमाणु जो इतना हथियार बना के रखे उनको ठिकाने लगाने के लिए। बुंदेलखंड में कहावत भी है कि ले पलीता दे दो तेल, तुम नाचो हम देखें खेल। दो देशों को लड़ा दिया और देश अपने हथियार दे दिए, आपस में वो लड़ रहे हैं और हम दूर बैठकर वो तमाशा देख रहे हैं। तो हिंसा से किसी भी देश का न भला हो पाया है न कभी भला हो पाएगा। अहिंसा के माध्यम से हम सब जीवों के लिए सुख साता दे सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं और एक दूसरे को गले लगाने का प्रेम वात्सल्य के साथ जीवन जीने का सहयोग, उपकार कर सकते हैं और उनका उपकार ले भी सकते हैं। जीव जीव का ही तो उपकार करता है, अजीव के ऊपर थोड़ी उपकार होगा। अजीव का तो उपकार जीव के ऊपर होता है, लेकिन जीव का उपकार अजीव के ऊपर नहीं होता। अजीव अजीव का उपकार कर लेता है और अजीव जीव पर उपकार कर देता है, लेकिन जीव के माध्यम से कभी अजीव का उपकार होता नहीं। वो तो अजीव पुद्गल है, नहीं होना है। इस प्रकार सभी को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि शांति धारा जो हम करते हैं आपत्ति काल में, अष्टमी, चतुर्दशी या कोई बड़े महोत्सव आदि, बड़े विधान आदि, अनुष्ठान आदि, श्रद्धालुजन बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ प्रभु की शांति धारा किया करते हैं। सभी को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि शांति धारा बीजाक्षर वाली ही होना चाहिए, ताकि जितने ज़्यादा बीजाक्षर वाली शांति धारा होगी उतनी ही वह प्रभावशाली होगी। शांति धारा प्रतिमा जी पर करें, यंत्र जी पर करें, इस विवाद में कभी नहीं पड़ना चाहिए। दोनों में ही ऊर्जा प्रवाहित करने की शक्ति हुआ करती है। यंत्र जी भी प्रभु चरणों में ही रखा रहता है और वहीं से उसकी ऊर्जा भी प्रवाहित होती रहती है। बस मूलतः तो पूर्व में प्रतिमा जी पर ही शांति धारा होती आई है। अब उचित और अनुचित का ध्यान रखते हुए जिस पर भी आपकी श्रद्धा बने, चाहे यंत्र जी पर चाहे प्रतिमा जी पर, भिन्न भिन्न मत हैं, इन मतों में वहीं उलझना चाहिए। मूलतः उद्देश्य अपना सबको सुख शांति प्राप्त हो, ये होता है। उसी में हम सबकी सद्भावना छिपी हुई होती है। इसलिए मुनिराज से भी हम निवेदन कर लेते हैं, भगवान
आपके मुखारविंद से शांति धारा के मंत्रों का उच्चारण हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि वह शुद्ध पवित्र आत्मा हैं। वो मुनि महाराज हमारे पुण्य योग से आज हमारे नगर में विराजमान हैं, चातुर्मासूर हैं, आर्य का भगवंत हैं, मुनिराज हैं और भी त्यागी तपस्वी हैं। उनकी मुख शुद्धि हुआ करती है, वो सत्य महाव्रती हुआ करते हैं, असत्य नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, हिंसा नहीं करते और कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, राग द्वेष से परे रहते हैं। उनके मुखारबिंद से भगवान उन बीजाक्षरों के मंत्रों का उच्चारण हो जाए तो और हमारी विशुद्धि बढ़ जाए और हम सबके जीवन में सुख साता आ जाए। इसलिए हम मुनिराजों को आर्य का भगवंतों से त्यागी वृत्तियों के माध्यम से उस शांति धारा के बीजाक्षरों का मंत्र का उच्चारण करवाकर अपने आप को कलश लेकर और प्रभु जी की धारा करते हैं, तब जाके हम अपने जीवन की धन्यता को प्राप्त हो पाते हैं। आप सब प्राणी मात्र की, जीव मात्र को सुख शांति हो, इसी भावना से हमारा यह कार्य होना चाहिए। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे, पढ़ते न 12 भावना में। फिर क्या है ये? केवल मंदिर में शांति धारा करने तक ही सीमित है? नहीं, सबको दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे, तो करुणा का स्रोत भी बहे और हमारे पापों का क्षय हो, इस प्रकार का हम कार्य करते रहें। एक भजन सुना था, उसकी 2 पंक्ति याद आती हैं। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। जिस समय आवश्यकता थी वह प्यास से व्याकुल हो रहा था, उस समय तो हमने पानी नहीं पिलाया, और जब मरण को प्राप्त हो गया तो कहते भैया 2 बूंद अमृत की गंगा जल की उसके मुख में तो डाल दो। किस काम का वो तो चला गया, जब आवश्यकता थी तब तो पिलाया नहीं। एक सेठ जी थे और उनके एक पुत्र था, पुत्र वधू थी। चूँकि गांव छोटा सा था तो वहाँ पर उस बेटी के मन में आया कि व्यापार करने के लिए थोड़ा सा नगर के बाहर जाया जाए, गांव से बाहर किसी बड़े नगर में जाया जाए, वहाँ जाकर कुछ व्यापार किया जाए और अपने व्यापार को बढ़ाकर और धन कमाया जाए। प्राय आप लोगों के मन में भी ये बात आती है कि हजारपति है तो लखपति बन जाए, लखपति है तो करोड़पति बन जाए, और व्यापार अपना बढ़ाते रहते हैं। अपने देश में नहीं मिला तो परदेश से मंगाते हैं, परदेश नहीं मिला दूसरे देश से मंगाते हैं, दूसरे देश से नहीं मिला तो विदेश से आ जाता है। कहीं ना कहीं से हम उसके लिए काम करते रहते हैं। तो ऐसे वो सेठ का बेटा चला गया। अब घर में केवल सेठ जी और बहू थी। चूँकि सासू माँ कुछ समय पहले तक तो थी, बाद में वो सबको छोड़कर चली गई, तो अब घर की पूरी जिम्मेवारी बहू के ऊपर आ गई। और कहा ही जाता है कि जो एक औरत हुआ करती है जिसकी कोख में बड़े बड़े राजा महाराजा तीर्थंकर आदियों ने जन्म ले लिया, बड़े बड़े महापुरुषों ने जन्म ले लिया, वंश को बढ़ाने से लेकर देश की तरक्की तक हर फर्ज को महिलाएं बड़ी बेखूबी से निभा रही हैं। और औरत के बिना तो हर रिश्ता अधूरा हुआ करता है। औरत से ही, उस महिला से ही घर घर हुआ करता है। वह गृह लक्ष्मी जब आती है तब अपने साथ खुशियों की रौनक लेके आती है। घर दीपक की भांति प्रकाशमान हो जाता है। सबको वह ऊर्जा भी देती है, ऊष्मा भी देती है और प्रताप भी देती है। सत्संस्कारों के माध्यम से वह अपने जीवन को सबकी सेवा में अर्पण कर देती है, लगा देती है। तो उस बहू के ऊपर यह जिम्मेवारी घर की आई तो उसमें वह कार्य करती रही। एक दिन जब कुएं पर पानी भरने जाना हुआ, क्योंकि अकेली थी, रास्ता बीच में थोड़ा सुनसान था, कुएं पर पहुंची वह पनिहारिन का जैसा वेश होता है वैसे ही वो लग रही थी। 2 घड़े को लेकर कुएं पे पानी भरने गई। अब प्रतिदिन जैसे वो पानी भर के लाती थी, आज कुछ उसको विलम्ब हो गया। यहाँ पर ससुर जी घर में थी, वो थोड़ा चिंतित हो गए कि इतना समय तो लगता नहीं था बहू को, आज कैसे देरी हो गई। अब घर छोड़ के भी नहीं जा सकते, इंतज़ार कर रहे थे कि वहाँ से बहू जब पहुँची कुएं पर, उसने घड़े को भरा और जैसे ही घर को चलने को हुई तो एक व्यक्ति वहाँ पर हाथ जोड़कर आ गया और उस बहू से बोलता है, उस पनिहारिन से बोलता है कि मुझको बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। पनिहारिन उससे कहती है पहले तुम ये बताओ तुम कौन हो। उस व्यक्ति ने कहा मैं एक यात्री हूँ। पनिहारिन ने कहा उस व्यक्ति से कि आप यात्री कैसे हुए? यात्री तो इस संसार में 2 ही हैं, आप कौन से यात्री हो गए और कहाँ से आ गए? उस व्यक्ति ने विचार किया
अब मुझे पानी नहीं मिलेगा, ये तो मुझसे प्रश्न कर रही हैं। और वह दूर जाकर बैठ गया कि कोई और आएगा तब मुझे पानी पिला देगा। जैसे वो वापस हुआ व्यक्ति दूर बैठा कि तभी दूसरा व्यक्ति एक और आ गया। वह व्यक्ति आकर वह भी कहता है कि मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो, मेरा मन शांत हो जाएगा। पनिहारिन उससे कहती है, आप कौन हो, कहाँ से आ रहे हो? तो वह व्यक्ति कहता है कि मैं एक गंवार हूँ, गंवार व्यक्ति हूँ, मुझे पानी पिला दो, लेकिन प्यास लगी है। पनिहारिन कहने लगी कि इस संसार में गंवार केवल 2 ही व्यक्ति हैं, तुम तीसरे कहाँ से आ गए? पनिहारिन की बात सुनते ही वह दूसरा व्यक्ति भी दूर जाकर बैठ जाता है और तीसरा व्यक्ति आता दिखता है। पनिहारिन जैसे ही कुएं से उतरने लगती है घर के लिए, तभी तीसरा व्यक्ति भी आकर हाथ जोड़कर कहता है कि मुझे भी प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। पनिहारिन वही प्रश्न उससे पूछते हैं कि पहले ये बताओ आप कहाँ से आ गए, कौन हो आप? तो व्यक्ति कहता है कि मैं एक गरीब हूँ। पनिहारिन कहने लगी कि संसार में गरीब तो 2 ही व्यक्ति हैं, तुम कौन से तीसरे व्यक्ति गरीब होके कहाँ से आ गए? वह भी पनिहारिन की बात सुनकर बैठ जाता है, जहाँ 2 व्यक्ति बैठे ये भी जाके वहाँ बैठ गया। अब पनिहारिन जैसे ही सीढ़ी उतरकर घर को जाने को होती है कि चौथा व्यक्ति आ जाता है। वह चौथा व्यक्ति भी कहता है मुझे पानी पिला दो, बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। पनिहारिन उससे पुनः वही प्रश्न पूछती है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो? तो पनिहारिन का प्रश्न पूछने पर वह व्यक्ति कहता है कि चौथा व्यक्ति कहता है कि मैं मूर्ख हूँ। पनिहारिन उससे कहती है कि संसार में तो केवल 2 ही मूर्ख हैं, तुम कहाँ से आ गए? अब वह व्यक्ति सुनता है कि पनिहारिन हमको पानी नहीं पिलाएगी, ये तो प्रश्न कर रही, और वो भी जाके दूर वहीं बैठ जाती जहाँ वो 3 व्यक्ति बैठे थे। अब वहाँ पर कितने व्यक्ति हो गए बैठे? 4। पनिहारिन सीढ़ी उतरती है, घर जाने को होती है और वहीं उन 4 व्यक्तियों के पास पहुँच जाती है और वहाँ पर बैठकर जो व्यक्ति आपस में गपशप कर रहे थे उनसे कहती है कि आप लोग मेरे कुछ दूर थोड़ा सा घर है, आप लोग चलिए, मैं आपको घर में पानी पिला दूंगी। प्यासा क्या चाहे? पानी, क्योंकि जल ही जीवन है। चल के आ रहे थे, यात्री था, गंवार था, मूर्ख था, आदि ये चारों लोग थे। चलो, तो पनिहारिन के पीछे पीछे चले जाते हैं। घर पहुंचते ही ससुर देखता है कि पनिहारिन मतलब बहू तो आ गई, लेकिन पीछे 4 व्यक्ति को भी लेके आई है, क्या बात हो गई? पनिहारिन ने उनको बिठाया और पात्र में पानी भर के उन सबको दिया, सबकी सेवा की और साथ में उनको अच्छे से जल पिला के फिर जब वो वापस चले गए तो ससुर जी ने बाहर से ही देखा कि अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन आज ये 4 व्यक्ति को घर में लेके आ गई और सेवा शुश्रूषा भी कर रही है और पानी पिला रही है, तो ऐसा क्या हो गया? तो वह ये देखता है, तुरंत वहीं से उल्टे पैर जाता है और अपने राजा से वहाँ जाकर शिकायत कर देता है। क्यों? क्योंकि ये संस्कार उसको, बहू को अपने माता पिता से मिले थे कि प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का कार्य होता है। चूँकि कुएं पे क्यों नहीं पिलाया वो अभी बाद में आएगा रहस्य आपके सामने। चूँकि वो घर में लेके आ गई और घर में ससुर जी अकेले थे, तो ससुर को देखते ही बहू ने अपना यथायोग विनयपूर्वक उनको भी अपनी बात कहना चाहिए, लेकिन ससुर भीतर नहीं आए, बाहर से ही देख कर ये सब राजा के पास जाते हैं और शिकायत कराते हैं कि हमारे घर में हमारी बहू का चरित्र ठीक नहीं है, हमारा बेटा बाहर गया है परदेश कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए, और बहू का इस प्रकार का कृत्य है। अब वह बाहर के लोगों को घर में लाती है, पानी पिलाती है, सेवा शुश्रूषा करती है, ऐसे में हमारा परिवार नहीं चल पाएगा। राजा यहाँ से सुन लेता है और एक व्यक्ति को पहुंचकर कि बहू को राज दरबार में राजा ने बुलाया है, ऐसा संदेशा पहुंचा देता है। सेठ की बात सुनकर राजा ने अपने सेवक को पहुंचा दिया। सेवक वहां पर पहुंचता है, घर पे जाता है और बोलता है कि राजा साहब ने सूचना भिजवाई है, आपको राजमहल में बुलाया है, राज दरबार में आपको पेश होना है। तो बहू ने कहा कि मैं बेटी के रूप में आऊँ कि बहू के रूप में आऊँ? राजा ने मुझे किस प्रकार बुलाया है, या किसी और अन्य रूप से आऊँ? राजा को सूचना दी गई तो राजा ने उसके लिए पालकी भेजी और कहा कि पालकी में आ जाओ, उसके यहाँ पर बहू के रूप में आना। जब वह पनिहारिन राजा के सामने पेश की गई तब राजा साहब कहने लगे
तुम एक बात बताओ कि जब तुम्हारा पति घर पर नहीं है तो बाहर के व्यक्तियों को घर में क्यों बुलाती हो और क्यों उनसे बात करती हो? आप भी ऐसा देखते होंगे कि जब कभी ऑफिस में जाते हैं, दुकान पे जाते हैं तो घर में महिलाएं अकेली रहा करती हैं, और अकेली रहने पर कौन कौन घर में आता है इस बात की जानकारी आपको है? हम अपने घर में भी किसी दूसरे को सौंपकर, अपने बेटियों को, महिलाओं को किसी के जिम्मेवार में सौंप कर चले जाते हैं। वो कितना विश्वसनीय व्यक्ति है, कभी इसका पता किया? घटनाएं घट जाती हैं, तब उसके बाद हमें होश आता है कि अरे जिसको हमने रक्षक समझा था वही भक्षक हो गया। फिर कौन हमारे लिए सहयोग देगा, कौन हमारे परिवार का साथ देगा? आज इस बात की बहुत सोचने की और समझने की आवश्यकता है। कभी भी हम अलमारियों में ताला तो लगा देते हैं, लेकिन जहाँ ताला लगाना चाहिए उनको खुला छोड़ देते हैं। इसलिए बच्चों को भी अपने साथ ले जाएं, अकेला मत छोड़ें, क्योंकि कब क्या घट जाए कोई भरोसा नहीं। तो राजा ने उस बहू से कहा कि जब पति की अनुपस्थिति में आप लोगों को घर में बुलाती हों तो आपके लिए तो सज़ा दी जाएगी। राजा की बात सुनकर वह पनिहारिन कहने लगी, हे राजन, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मैं तो केवल कुएं पर जल भरने गई थी। वहाँ पर मुझे ये चारों व्यक्ति मिले, प्यासे थे। उन्होंने मुझसे पानी की मांग की, परंतु मुझे उस समय घड़े के अलावा मेरे पास और कोई पात्र नहीं था कि जो इनको पानी देकर मैं इनकी प्यास को बुझा सकूं, इनको यहाँ पर पानी पिला सकूं। और मेरे वस्त्र भी अस्त व्यस्त हो रहे थे, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी। उस समय मैं अकेली थी, वस्त्र अस्त व्यस्त थे, घड़े के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा पात्र नहीं था। मैं कैसे इनको पानी पिलाती, इसलिए मुझे बहुत संकोच भी हो रहा था, लज्जा भी आ रही थी। इसलिए मैंने इनको किसी न किसी बहाने से वहाँ से हटाने का प्रयत्न किया था। इसलिए मैंने इनसे वहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछे थे कि जो उसका उत्तर वो दे ना सके, और उत्तर न देने के कारण वहाँ से ये चले गए। एक व्यक्ति गया, दूसरा गया, तीसरा गया, 4 व्यक्ति थे, और मैं वहाँ पर अकेली थी। इसलिए मुझे तो वहाँ से जल्दी निकलना ही था। अब प्यासे को पानी पिलाने का ये पुण्य का कार्य हुआ करता है। ये तो मुझे माता पिता ने बचपन से सिखाया था, मुझे संस्कार मिले थे। अब इसलिए मैं इनको बाद में घर पे ले आई। घर में आकर मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया। घर पे ले आकर मैंने अतिथि देवो भव की हमारी जो संस्कृति है, भारतीय परंपराएं हैं, हमने उसका निर्वाह किया। और इनको मैंने जो भी भक्ति श्रद्धा के साथ, विनय के साथ इनका आतिथ्य किया। अतिथि देवो भव, जिसकी न आने की तिथि है न जाने की तिथि, उसी का नाम तो अतिथि है। ये दिगंबर साधुओं पर, मुनिराजों पर बहुत अच्छे से लागू होता है। और आचार्य भगवंत तो कब का कर दें पता ही नहीं चलता। अभी बैठे हैं, सामायिक में उठे हैं और सीधे दर्शन किए भगवान की ओर निकल जाते। तो ऐसे ही अतिथि हुआ करते हैं। तो इनको मैं वहाँ से कुएं से घर पे ले आई, उनका आतिथ्य किया और उनको पानी पिला दिया। अब मैंने इसमें क्या गलत किया? राजा ने कहा कि इनसे तुमने कौन से प्रश्न पूछे थे जिनका उत्तर ये नहीं दे सके? हे राजन, पहला व्यक्ति पानी पीने आया तो मैंने उससे पूछा था कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं मूर्ख हूँ। मैंने कहा संसार में 2 ही मूर्ख हैं, तो तुम तीसरे मूर्ख कहाँ से आ गए? उसी प्रकार दूसरा व्यक्ति आया, उससे मैंने पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं यात्री हूँ। मैंने कहा इस संसार में यात्री तो 2 ही हैं, तुम तीसरे यात्री कहाँ से आ गए? उसी प्रकार तीसरा व्यक्ति आया, उससे मैंने प्रश्न पूछा तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं गंवार हूँ। मैंने कहा संसार में तो गंवार 2 ही हैं, तुम तीसरे कहाँ से आ गए? इतने में चौथा व्यक्ति आया, उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं गरीब हूँ। मैंने कहा संसार में तो केवल 2 ही गरीब हैं, तुम तीसरे गरीब कहाँ से आ गए? ये चारों ही मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके और वहाँ से प्यासे ही आगे जाने लगे। फिर मैंने इन्हें वापस घर पर लेकर आई, वहाँ पर मैंने पानी पिलाया, क्योंकि कुएं पर घड़े के अलावा मेरे पास और कोई पात्र नहीं था जिससे मैं इन्हें वहाँ पर पानी पिलाती। शरीर पर वस्त्र भी हवा के कारण अस्त व्यस्त हो रहे थे, मैं अकेली थी, रास्ता सुनसान था, तो इसलिए मैंने इनको वहाँ से हटाना चाहा, पर ये वहीं पर रुक गए। बाद में मैंने घर पे ले आई, पानी पिला दिया। अतिथि देवो भव का संस्कृति संस्कार का मैंने पालन किया। मैंने कोई भी गलत कार्य नहीं किया। मन में वहाँ संकोच हो रहा था, लज्जा आ रही थी, इसलिए वहाँ पर मैंने उनको छोड़ दिया था और घर पे लाकर इनका आतिथ्य संस्कार वशात मैंने इनका आतिथ्य किया। राजा के इन प्रश्नों के उत्तर भी
समझ में नहीं आए। तो पनिहारन बोली, राजा जी आपने मुझे माफ़ किया तो मैं आपको उत्तर बताने के लिए तैयार हूँ। राजा कहने लगा कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। इस संसार में यात्री दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा। इस संसार में गंवार भी दो हैं, भोजन और पानी। बिना किसी कारण के वो पीछे घूमते रहते हैं। इस कारण संसार में गरीब भी दो हैं, और वो दो गरीब बहू और गाय हैं। अब इन तीन का उत्तर तो दिया, महाराज नाराज़ ना हो तो चौथे का उत्तर भी मैं देती हूँ कि संसार में मूर्ख केवल दो ही व्यक्ति हैं। पहला मूर्ख मेरे ससुर हैं और दूसरा मूर्ख आप राजा स्वयं हैं। इन्होंने मुझसे घर में कुछ नहीं पूछा और सीधे लोकलाज की मर्यादा का आपके पास आकर शिकायत कर दी और मेरे सीधे चरित्र पर लांछन लगा दिया और शिकायत कर दी। और दूसरे मूर्ख राजा आप स्वयं हैं कि जिन्होंने मेरे बारे में कुछ न जानकर और सभा में बुला लिया और राज्यसभा में बुलाकर मुझे अपमानित कर दिया। राजा को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और उसने पनिहारिन से माफ़ी मांगी और उसका सम्मान किया। शिक्षा यही है कि कहीं पर भी हमेशा प्यासा व्यक्ति दिखे तो उसे हम पानी अवश्य पिलाएं, और जब तक हम किसी के बारे में ठीक ठीक ना जान लें, ठीक ठीक उसका परिचय ना करें, तब तक उसके ऊपर कीचड़ ना उछालें, उसको अपमानित ना करें, उसकी हमेशा सेवा शुश्रूषा करें। और किसी के पास अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी मत सोचना। इस कारण हम इस कहानी से ये शिक्षा ले सकते हैं, प्यासे को पानी पिलाएं क्योंकि जल ही जीवन है, और पानी को भी बचाएं क्योंकि गर्मी में इसका हमारे लिए महत्व मालूम पड़ता है। जब गला हमारा सूख जाता है और पीने को पानी नहीं मिलता, तब एक एक बूंद पानी की कीमत हमारे लिए समझ में आती है। आप सब अपने जीवन को निराकुलता बनाएं, सुख शांति पाएं। इस मंगल भाव के साथ आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की जय।